यतो अनन्तशक्ते रणन्तास्य जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अरहन् नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं
त्रैलोक्यनाथो हरि त्रैलोक्यनाथो हरि त्रैलोक्यनाथो हरि यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले वालविधुर्गले च गरलं यस्योर्षि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम्। यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृत्यौसौ शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपुरहित प्रच्छेद विद्यापट गुरुति नमो जिहि प्रसाद गत खेद नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वपन बत नाशत भ्रम तम कूप सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय नमो नमः। यज्ञाने क्षीयते अज्ञानं स्वपनतुल्यं भवे जगत् दया गुरोस्य रामस्य साधु संगो यदा भवेत् तदात्मानं विजानाति जीवो भोगान् जहाति च। राममया सद्गुरुदया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहयो विषय रस भोय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा
मोक्षमूलं गुरुकृपा। बहुत सुंदर व्यास पूजा का पक्ष पास में आ रहा है, जिसको एक और नाम भी देते हैं, गुरु पूर्णिमा। क्यों जी सुरेंद्र जी? गुरु पूर्णिमा, इसका भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। गुरु जो है वो पूर्णिमा है। गुरु सबसे पहले हम सब का गुरु कौन है? हमारी माँ, जिसने पहले 9 महीने हमें अपने गर्भ में रखा। कैसे माँ ने रखा ये तो माँ जानती है, और कौन नहीं जान सकता। भले आजकल के साधन अलग हो गए हैं, लेकिन जो पहले जो माताएं थी, बच्चे को पेट में रखना, बच्चे को जन्म देना, और बाद में जब तक बच्चा स्वयं हर बात को ना समझ सके, चाहे उठना बैठना है, चाहे चलना फिरना है, चाहे खाना पीना है, चाहे थोड़ा बोलना है, तब तक माँ बच्चे का पूरा ध्यान देती है। बापूछो न हमारा बहुत सारी कथाएं, प्रसंग, छोटे छोटे दृष्टांत याद आते हैं, तो मन को एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उन दिनों में, उन समयों में हमने बहुत सारे दृष्टांत पढ़े हैं, लेकिन जब अब वो हमारे स्मरण आते हैं तो पता चलता है कि वो समय हमने सार्थक किया, उसका लाभ लिया। तो इसलिए व्यास पूजा है, गुरु पूर्णिमा है, तो मेरा ख्याल है गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं, और गुरु जैसा कोई पंथ नहीं। पंथ कह लो, पथ कह लो, जो मार्ग दिखाने वाला है जी। गीता और गोविंद और गायत्री और गौ माता और गुरुदेव, ये पांचों का हमें सम्मान करना चाहिए। माँ तो पहले है ही है, उसका तो कहने क्या है। तो कल अनायास ही 15वें अध्याय का महात्म्य निकला है। सुनाना तो आपको 12वां था, कि जिसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि गृहस्थ में 3 अध्याय रोज़ पढ़ने चाहिए, 12वां, 13वां और 14वां। 15वां जो अध्याय है सुरेंद्र जी, ये हम साधुओं के लिए बहुत अनिवार्य बताया गया है। हम छोटे होते थे, जब संतों के बीच में बैठते थे, संतों के पास जाते थे, तो हम प्राय सुनते थे। साधु महात्मा की पंगत लगती थी तो सबसे पहले 15वां अध्याय का पाठ करते थे, और मेरे कंठस्थ भी था। और ऐसा भी जब महाराज को भोग लगाता था तो 15वें अध्याय का पाठ करता था। और जब महाराज को स्नान कराता था तो मेरे जो संस्कृत श्लोक हैं वो प्राय चलते ही रहते थे, सुनता भी रहता था, बोलता भी रहता था। बहुत एक हमें लगन थी। अभी है ये नहीं, अब थोड़ी स्टेज चेंज हो गई है, लगन वही है। तो ये 12वां अध्याय, गृहस्थ के लिए 3 अध्याय बहुत ज़रूरी है, 12वां, 13वां, 14वां। आप पूछो जी क्यों? अब मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरे मन का भाव है और मुझे विश्वास है कि सत्य है। 12वां अध्याय भक्ति योग, भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। इसमें भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप सुनोगे तो आपको विश्वास अपने आप हो जाएगा
आपका मन, आपकी आत्मा गवाही देगी कि सत्य है महाराज। और 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। क्षेत्र, सुरेंद्र जी कई बार आप सुन सके हो, पढ़ सके हो, थोड़ा ध्यान देना। क्षेत्र मैंने, जोर से बोलो, शरीर। क्षेत्रज्ञ मैंने, हाँ, जानने वाला, शरीर को जानने वाला। शरीर को जानने वाला कौन है? अरे जीवात्मा। परमात्मा तो चलो अलग चीज़ है, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते। अब ये मंगलाचरण में श्लोक बोलते हैं ना, राममया सद्गुरुदया साधु संग जब होए तब जाने। इस संस्कृत का श्लोक जो है वो उसका अर्थ है आत्मानं विजानाति, अपने आप को जानना। चलो प्रसंग और चल जाएगा। तो क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये जो शरीर है और शरीर के भीतर रहने वाली जो जीवात्मा है, ठीक है जी। जैसे इंग्लिश में एक बहुत छोटा सा वर्ड आता है OMI, ऐसे ही कर, ऐसे बोलते। तो मुझे इंग्लिश का इतना ज्ञान नहीं है, मैं सुनी बात करता हूँ। और उसका आंसर क्या है? आई एम, डॉक्टर साहब, सो ओके, ठीक है, राइट। मैं क्या हूँ? आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मेरा किसी को संबंध नहीं है। जो संबंध तो कर्म का है, अगर संबंध होता है भी छोड़ते क्यों? अनेकों, देखो जब अभिमन्यु जी महाभारत के युद्ध में मारे गए, कैसे मारे गए, बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। लेकिन अर्जुन को मोह हो गया, मोह हो गया तो मारा अर्जुन। भगवान जो चाहते थे वो करे ना, हाय बेटा, हाय पुत्र, हाय अभिमन्यु। तो भगवान ने कहा इतनी इसको मैं गीता सुनाई 18 अध्याय, फिर इसका मोह बेटे में चला गया। अब मोह क्या ही चीज़ है महाराज? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से हर प्रकार के रोग होते हैं, जो शारीरिक रोग हैं, मानसिक भी होते हैं। मोह इतना खतरनाक है महाराज, इससे जितना बच सको बचो। बस इसमें यह है, संसार को अपना न मानो, संबंधों को अपना न मानो, रहो उसमें, सब काम करो, सबको भगवान का ही समझो, बस ये सब भगवान का है। तो महाराज फिर भगवान ने अभिमन्यु को, अर्जुन को स्वर्ग में ले गए। तो वहाँ देखा अभिमन्यु था। अर्जुन ने देखा अभिमन्यु इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जहाँ आप अभिमन्यु जाए, अर्जुन उसके आगे, बेटा अभिमन्यु, अब वो देखे ना अर्जुन की तरफ, और फिर इधर आए बेटा अभिमन्यु, और फिर वो देखे ना चला जाए। और लास्ट में उसने उसकी बाँह पकड़ ली अर्जुन ने। अरे बेटा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ अर्जुन। कहते कौन पिता, कौन पुत्र? और रियली वो चंद्रमा का अवतार थे अभिमन्यु। महाभारत के जितने पात्र हैं महाराज, उसके आदि पर पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। थोड़ा सा मैंने भी स्टडी की है इसकी, महाभारत की। और महाभारत कथा मैंने लगातार 1.5 महीना सुनी मैंने। विद्वान हमारे भारत के महापुरुष थे व्यास के रूप में, 1.5 महीना लगातार मैंने वो कथा सुनी महाभारत की। बड़ी सुंदर ऐसे ऐसे प्रसंग सुनाए महाराज उन्होंने, बहुत बढ़िया। वो मेरे स्मरण तो नहीं है वैसे कहूँ मैं, लेकिन सुने मैंने, लेकिन उसके बाद पढ़ा भी मैंने। कोशिश मेरी होती कि द्वारा मैं इसको थोड़ा स्वाध्याय करूँ, समय भाव से मैं कर नहीं पा रहा। तो चलो, ये मोह, इस मोह को हटाने के लिए गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। तो इसलिए गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, और गुरु जैसा कोई पंथ जो पथ नहीं है, रास्ता मार्ग नहीं है, समझे नहीं? तो गीता का जो 12वां अध्याय भक्ति योग,
और 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोध्याय, और 14वां अध्याय त्रैगुण्य विषय, 3 गुणों का वर्णन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण हमारे शरीर में प्रायः बरतते हैं 24 घंटे में। सत्वगुण होता है तो हमारी विचारधारा कैसी होती है, रजोगुण होता है तो हमारी विचारधारा कैसी होती है, तमोगुण होता है तो तब कैसी होती है। बड़ा सुंदर विश्लेषण 14वें अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा। अब भगवान से प्रार्थना करो कि कंटिन्यूज हम सुन लें इसको लगातार, फिर आनंद आएगा। और कोशिश करूँगा संक्षेप में सुनाऊँगा आपको, अगर विस्तार से सुनाऊँगा आपको तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो 12वां अध्याय जो मैं आपको कह रहा हूँ उसका महात्म सुन लो, इसका महात्म क्या है और आम भाषा में कि बेनिफिट क्या है। क्यों जी, बेनिफिट क्या है। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म है। यहाँ गलत बोलूँ मुझे बता देना प्लीज़, संकोच मत करना। अगर गलत आपने सुन लिया तो आपको दोष लगेगा, मुझे कोई दोष लगेगा। पहले कहता हूँ जहाँ आपको शंका संकोच हो मुझे उसी वक्त आप कभी पूछ सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म में ध्यान से सुनना, यहीं बैठ के सुनना ध्यानपूर्वक। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। अब इन बातों को अगर समझाने लगूं तो आप समय लग जाएगा, थोड़ा विषय और अलग चल जाएगा। कोल्हापुर कहाँ है, कौन से राज्य में है, और वहाँ कौन कौन से सिद्ध क्षेत्र हैं महाराज। ऐसा ही हमारी देखो अभी आपने श्राद्ध के बारे में सुना ना, इसमें सारे नाम आए हैं, सब नाम आए हैं। तो वह सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। आहा, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में लक्ष्मी का विशेष मंदिर है हमारे। गुजरात में अम्बा मंदिर है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। देखो वहाँ भी पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके विधि पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। उसने क्या स्तवन किया महाराज, बड़े ध्यान से सुनो। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती। कटाक्ष मात्र से वो सृष्टि को बनाती भी है, उसका पालन भी करती है और संहार भी करती है।
उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो, जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी भी उसी के इशारे को मानते हैं। जो भी इशारा करती है ब्रह्मा जी वही काम करते हैं। भगवान अच्युत अर्थात भगवान विष्णु, अच्युत नाम विष्णु का है। भगवान कृष्ण को भी अच्युत कहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ऐसा स्तोत्र आता है। भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। संहार का मतलब अपने में लय कर लेते हैं, नष्ट नहीं करते, अपने में लय कर लेते हैं। सम्यक प्रकार आहृति, अपने में लय, समूची स्थिति को अपने में लय कर लेते हैं। उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न हे भगवती पराशक्ति, मैं आपका भजन करता हूँ। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। हे कमलालये, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। बड़ा सुंदर दुर्गा स्तुति में श्लोक आता है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सब कलाएँ हमारे शरीर में विद्यमान हैं, उनको प्रणाम किया हो। हे कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। बड़ा सुंदर है, हमारा व्याख्या करो तो बहुत समय लग जाता है। हे माँ, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब परमात्मा की शक्ति है हमारा। ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परासंबित अर्थात परम ज्ञान रूपणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो खट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, तीनों के अर्थ भी हैं। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, अब देखो ध्यान देना, तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। बाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उसके इस प्रकार
स्तुति करने पर भगवती लक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली कि हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। तो राजपुत्र बोला कि हे माँ, मेरे पिता राजा भृतरथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे, यूप में स्तंभ होता है जिसमें घोड़ा बांधते यज्ञ का, इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋतिजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ कि हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूँगा। हे शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी माँ, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वही उपाय करो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, हे देवी उमा, भगवती लक्ष्मी ने उस राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। क्या कहना है। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजकुमार, तुम्हें माताजी ने जहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। वाह हे पार्वती, यूँ कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींच लिया और वहाँ सब उपस्थित हो गए। हमारे भारत में कैसे ऐसे हमारे महात्मा हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूजनीय है, स्मरणीय है, वंदनीय है, आराधनीय है। मैंने आंखों से देखा है। जब वो अपने आश्रम में बैठते थे ना सुरेंद्र जी, सभी देवी देवताओं का वहाँ निवास होता, हाजिरी होती थी, यूँ कह लो, सभी देवी देवताओं की। और ऐसी एक प्रत्यक्ष कथा वहाँ की मैंने सुनी। वहाँ माता चिंतपूर्णी को वहाँ प्रकट होना पड़ा। खुद माता चिंतपूर्णी वहाँ प्रकट होगी। ये मैं अपनी आंखों से देखी चीज़। सब देवता जो वहाँ के अच्छे महापुरुष थे, वो कहते महाराज जी, जहाँ जब महाराज विराजमान होते आसन पे, तमाम देवता हाजिर रहते। ना जाने किस देवता को आवाज़ पड़ जाए कि आपने ये सेवा का काम करना। सत्यवादी अभी की बात है, थोड़े समय की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा। ग्रंथों में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ। राजकुमार ने देखा कि उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर-थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। भय के मारे नहीं, उनके भीतर तप था। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व उस यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था। रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया, उसे शीघ्र लाओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है।
आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वृद्धरथ आश्रम में यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। अब एक और कथा मुझे यार पंजाब की याद आ रही है। एक हमारे भारत के को महापुरुष हैं, उनके श्री शांत हुए कुछ 9-10 साल हो गए होंगे। उनकी डेड बॉडी पड़ी है। ये जाने क्या लीला प्रभु की है, लेकिन आपको संकेत दे रहा हूँ। अभी 8-9 साल तक भी उनकी बॉडी पड़ी है। राधे। और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा कि हे धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। अच्छा, जब जल छिड़का ना, छिड़कते वो सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा कि हे धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा कि हे ब्राह्मण, सुनो सुनो, 2 लाइनें बड़े काम की हैं। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा कि हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? ठीक है जी, समझ आ गया? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर श्री गीता जी के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने ब्रह्म ऋषि से श्री गीता जी के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए गीता का तो महाराज, बराह पुराण में गीता का महात्म्य सुनोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो चलो, ज़्यादा नहीं, मैं अब 2 मिनट के लिए मतलब से महापुराण जी इंतज़ार कर रहे हैं, नाराज़ ना हो जाए कि मुझे छोड़ दिया। बाद 2-4 मिनट के लिए तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। का ऋषियों ने पूछा था कि हे शास्त्र विशारद सूजी, पितरों के अधिपति चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? आप ये सब हमें बतलाइए। तथा चंद्रवंश में जो कीर्ति वर्धक राजा हो गए हैं, जिनका यश है, उनके विषय में भी हम लोग सुनना चाहते हैं। कृपया यह सब वैसा भी विस्तार से बतलाएं। श्री सूर्य कहते हैं कि हे ऋषि हो, पूर्व काल में ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी। उन सामर्थ्यशाली महर्षि ने सृष्टि रचना के निमित्त अनुत्तर नामक भीषण तप किया। उस तप के प्रभाव से जगत के कष्टों का विनाशक, वाह क्या कहना, आज जो अनुत्तर नाम का तप है, इसको अगर आपने इसकी व्याख्या सुननी है तो ये पद्म पुराण में आपको पद्म पुराण देखना पड़ेगा। तप किया, उस तप के प्रभाव से जगत के कष्टों का विनाशक, शांतिकर्ता, इंद्रियों से परे जो परमानंद है तथा जो ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के अंतः प्रदेश में निवास करने वाला है, वही ब्रह्म उन प्रशांत मन वाले महर्षियों के मन एवं
नेत्रों के भीतर स्थित हो गया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जय जय श्री राधे। ओम।